तो सबको नमस्ते, वंदन और अभिनंदन आप सभी का, प्रणाम सबको। आज का जो विषय है नेट पाठ्यक्रम के अनुसार बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रस्थान त्रयी क्या है और पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है। बेसिकली ये संस्कृत के शब्द हैं, तो बहुत लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या ही होगा पुरुषार्थ चतुष्टय, क्या ही होगा प्रस्थान त्रयी। तो बहुत सारे लोगों को तो बिल्कुल पता होगा, आप में से जो जुड़े हैं। और लेकिन हम इसको बिल्कुल सरल भाषा में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रस्थान त्रयी की, उसके बाद हम बात करेंगे पुरुषार्थ चतुष्टय की। जी जी ऋतु बैते जी, वो मतलब हॉल में है जो आप फ्लैग की बात कर रहे हैं, वो हॉल है और ये मेरा रूम है पर्सनल। इसमें फ्लैग नहीं, हर रूम में फ्लैग नहीं होते, फ्लैग हमारे हॉल में ही लगे होते, किसी के पर्सनल रूम में फ्लैग नहीं होते क्योंकि स्पेस नहीं होता इतना, और वो बड़े बड़े फ्लैग हैं तो यहाँ पे वो उनको अजीब सा लगेगा उनको, तो इसलिए यहाँ पे नहीं है जी, इसलिए फ्लैग नहीं दिख रहे। चलिए शुरू करते हैं। हम हमारे साथ हमारे चाचा जी राम कुमार जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। तो प्रस्थान त्रयी क्या है और पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है, इसके विषय पे हम बात करेंगे। प्रस्थान त्रयी को सबसे पहले जानने के लिए इसके शब्दों को तोड़ लेते हैं। सबसे पहले प्रस्थान के बारे में बात करते हैं, प्रस्थान क्या होता है, उसके बाद त्रयी क्या होता है। प्रस्थान का मतलब क्या होता है, आप सब कहते हैं कि ना, जब कहते हैं कि हमें कहीं जाना तो कहें कि चलिए प्रस्थान करिए, मतलब वहाँ चलिए जैसे हरिद्वार जाना हो आपको तो कहेंगे चलिए हरिद्वार के लिए प्रस्थान कीजिए। या आपको कहेंगे कि आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं और आपको कहेंगे कि चलिए डिनर के लिए प्रस्थान करिए, लंच के लिए प्रस्थान करिए या भोजन के लिए प्रस्थान करिए कहेंगे, या कहेंगे कि चलिए यज्ञ के लिए प्रस्थान कीजिए कि यज्ञ करेंगे हम सब। तो ये आदि जो शब्द हैं कि प्रस्थान का मतलब वहाँ जाना, कहीं पर जाने के लिए। प्रस्थान का मतलब कहीं किसी यात्रा को प्रारंभ करने से पहले कहीं पे जाने को हम प्रस्थान कहते हैं, कि कहीं पे जाना होता है, तो इसको बोलते हैं प्रस्थान। और त्रयी क्या होता है, तीन जो साधन होते हैं, यानी कि यहाँ पे इसका प्रस्थान का अर्थ है कि जो मुक्ति का जो मार्ग है, मुक्ति पर लेके जाने वाले जो तीन जो स्तंभ हैं, उनकी यहाँ पे बात की गई है। त्रय का मतलब तीन होते हैं, तो त्रयी यानी कि तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, जो समूह है उसको त्रयी कहा है। तो प्रस्थान त्रयी यानी कि जो मुक्ति मार्ग की ओर लेके जाएं, मोक्ष की तरफ लेकर के जाएं, समाधि की ओर लेकर के जाएं, निवारण की तरफ लेकर के जाएं, उन साधनों को, उन तीन साधनों को हम प्रस्थान त्रयी कहते हैं। ये इसका अर्थ होता है सिंपल सा। तो मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ, समाधि की तरफ, निवारण की तरफ, कैवल्य की तरफ कहें, इन सब की तरफ लेकर के जाने वाला जो मार्ग होता है, वो इन तीन साधनों के द्वारा वो मार्ग पर हम चलते हैं, उसको प्रस्थान त्रयी कहते हैं। यानी कि उस मार्ग पे चलने का जो आधार है, यानी कि किसी मार्ग पे हम कैसे चलेंगे, माइलस्टोन होते हैं, बताते हैं कि भाई हरिद्वार इतनी दूर है, दिल्ली इतनी दूर है, आप यहाँ से बाएं मुड़िए दाएं मुड़िए, तो माइलस्टोन होते हैं। तो हम जो रास्ता है हमारा, जहाँ पे हम प्रस्थान कर रहे हैं, जिस मार्ग पे हम प्रस्थान कर रहे हैं, उस मार्ग पे जाने के लिए जो हमें निर्देश करते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमें कैसे जाना है, कैसे मुड़ना है, कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे हमें सीधा चलना है, तो मार्ग को बताने वाला जो सूचना यंत्र होता है, या मार्ग को निर्देशित करने वाली जो दिशा निर्देशिका होती है, जैसे आपने देखा ना एटलस की वो एक आती है, आपका मैप बुक आती है, तो बताती कि आपको कहाँ कहाँ से होकर के जाना। तो वैसे ही मोक्ष के मार्ग पे जाने के लिए ये जो तीन जो स्तंभ हैं, जिनको प्रस्थान त्रयी कहा है, उनको त्रयी को तीन कहा है। यानी कि मोक्ष मार्ग पर लेके जाने वाले मार्ग के साधनों को, जिस साधन के द्वारा जाएंगे, जिनके आधार पे हम जाएंगे, वो प्रस्थान त्रयी कहलाती है। अब प्रस्थान त्रयी में तीन कौन से ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला था ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र के बाद उपनिषद और फिर गीता, इन तीनों को प्रस्थान त्रयी कहा है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि प्रस्थान त्रयी में किन तीन ग्रंथों को रखा गया है, या प्रस्थान त्रयी में इन तीनों में से किसको रखा गया है। तो ब्रह्मसूत्र को वेदांत भी कहा है, और भी कई नाम उसके बताए हैं। ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो जो पैक है, वो आपको मोक्ष के मार्ग की तरफ अग्रसित करता है, मोक्ष मार्ग में आपको प्रेरित करने का काम करता है। तो तीन के माध्यम, तीन बुक्स हैं। तो ये क्या है, ये वेदांत के अंतर्गत इनको रखा गया है। देखिए वेदांत क्या है, वेदांत को कहते हैं वेदों का जिसमें निचोड़ हो, सार हो, वेदों का अंत, यानी कि वेदों का जो पूरा निचोड़ है, जो हमारे वेद है, उन वेदों का जो पूरा निचोड़ है, उसको वेदांत कहा है।
तो वेदांत यानी कि इन तीनों में पूरे वेदों का सार कहा है। तो पूरे वेद नहीं पढ़ पाए जो, तो उन वेदों का निचोड़ ऋषियों ने ब्रह्मसूत्र में लिखा है, गीता में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है। तो उपनिषद क्या है, ब्रह्मसूत्र क्या है, गीता क्या है, इसके ऊपर भी खुल के हम बात करेंगे। और आने वाले समय में ब्रह्मसूत्र की भी हम चर्चा करेंगे, जिसमें षड दर्शन की चर्चा हम करेंगे। लेकिन यहाँ केवल प्रस्थानत्रयी का बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसलिए उसको बेसिक इंट्रोडक्शन के अंतर्गत रखते हैं। तो सबसे पहले आपका ब्रह्मसूत्र जिसको वेदांत भी कहा है, और ब्रह्मसूत्र के जो रचयिता हैं वो महर्षि बादरायण हैं, जो उनके रचयिता हैं। तो ये उसको उत्तर मीमांसा भी कहा है, उत्तर मीमांसा कहें, इसको वेदांत कहें, इसको ब्रह्मसूत्र कहें, तीनों नाम इसके कहे गए हैं। और इसकी और जो डिटेल है वो भी हम आपके ब्रह्मसूत्र जो षड दर्शन के जो व्याख्यान आएगा उसमें आपको देंगे। लेकिन मुख्य रूप से ब्रह्म की जिज्ञासा, यानी कि ब्रह्म क्या है, जो ईश्वर है जिसको ब्रह्म कहा है, परमात्मा जिसको कहा है, उसके बारे में, जिज्ञासा के बारे में, उसके बारे में सारी डिटेल इसमें दी गई है। तो ये ब्रह्मसूत्र है पहला। दूसरा है उपनिषद। अब उपनिषद क्या है, उप और निषद। उप का मतलब बैठना, निषद यानी कि समीप, मतलब समीप बैठ करके ज्ञान को अर्जित करना। उपनिषद का अर्थ है कि वो ज्ञान जो निकटता से बिना किसी व्यवधान के हमें पास से प्राप्त हो जाए। अब जब गुरु के नजदीक हम बैठते हैं, तो गुरु के नजदीक बैठ करके जो ज्ञान लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गुरु के सानिध्य में हमने ज्ञान प्राप्त किया। तो गुरु के पास बैठते हैं तभी हमें ज्ञान मिलता है, और बिना व्यवधान के। यदि गुरु के पास नहीं बैठेंगे तो ज्ञान नहीं मिल पाएगा। तो वैसा ही जब हम पास में बैठते हैं, पास में बैठ करके जो ज्ञान ग्रहण करते हैं उसको उपनिषद कहा गया, यानी कि समीप बैठ करके, समीप बैठना। तो उप का मतलब बैठना, निषद का मतलब पास में बैठना। तो जब हम गुरु के सानिध्य में रहते हैं तो हमें गुरु का जो उपनिषदों का जो सार है वो गुरु परंपरा। देखिए, हमारा कोई भी ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर आधारित होता है। कोई भी ज्ञान है वो सबसे पहले जो हमारे जो वेद हैं उनसे आया। वेद जिन ऋषियों ने लिखे, ऋषियों के बाद उनके जो शिष्य रहे, उनके शिष्य रहे। तो श्रुति जो ग्रंथ होते हैं, जिनको सुनने से होता है, स्मृति के आधार पे ग्रंथ लिखते हैं, और वो फिर ज्ञान परंपरा एक परंपरा के अनुसार चलती रही, यानी कि गुरु शिष्य परंपरा निर्बाध गति से चलती रही। तो बहुत सारे लोगों ने उनको लिखित रूप में भी लिखा, यानी कि स्मृति के आधार पे, श्रुति के आधार पे, सुनने से, याद आने से, याददाश्त के आधार पे हम लिखते रहते हैं। तो उनसे हमारे ग्रंथों का निर्माण हुआ, और उन ग्रंथों का निर्माण गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से वो सदियों से लेकर के आज तक जिस प्रकार अब हमारे पास उपलब्ध है वो निरंतर गति से चलता आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। हमारा पूरा जो ज्ञान है वो गुरु शिष्य परंपरा पे ही आधारित है। इसलिए उपनिषद का जो है, उपनिषद मुख्य रूप से कितने माने गए हैं, 108 माने गए हैं। तो उपनिषदों में पूरा ब्रह्म से लेकर के, योग से लेकर के, पराविद्या से लेकर के, अपराविद्या से लेकर के, सब चीज़ों के विषय में उपनिषदों में खुल करके कहा है। वैसे उपनिषद देखें तो बहुत सारे उपनिषद हैं, लेकिन जो प्रमाणिक रूप से बात करें तो 108 उपनिषदों को मान्यता मिली है। और अपने नेट के पेपर में 10 और कुछ अब नए जो ऐड हुए हैं वो उपनिषद भी हैं, जिनके बारे में भी आपसे चर्चा हम करेंगे साथ उसके बाद। तो उपनिषद, उसके बाद गीता की रचना, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, अर्जुन को उपदेश दिया कुरुक्षेत्र के मैदान में, जो कि हरियाणा में प्रांत में स्थित है। वहाँ पे इसका ज्ञान दिया। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो महाभारत के भीष्म पर्व का ये अंग है, यानी कि भीष्म पर्व जो आता है, शांति पर्व है और पर्व है, उन सभी पर्व में जो भीष्म पर्व है उसके अंतर्गत इसको रखा गया है। तो ये भी सवाल बनता है कि गीता महाभारत के किस पार्ट का भाग है या कौन सा अंग है। तो भीष्म पर्व का वो अंग कहा गया है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, भीष्म पितामह के नाम से भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। देखिए, गीता की जो रचना हुई, गीता पूरा योग के ऊपर मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है। गीता के बारे में आगे भी चर्चा होगी जब गीता का चैप्टर आएगा, लेकिन इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। 18 अध्यायों में 700 श्लोकों को बोला गया है। 700 श्लोकों के माध्यम से गीता का ज्ञान दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्म संन्यास और श्रद्धात्रय और आहार से लेकर के संन्यास कर्म तक की सभी बातें बताई गई हैं। तो इस प्रकार से पूरे योग का जो भंडार है, जो ज्ञान का जो अथाह जो समुद्र भरा पड़ा है, वो आपका गीता में है। लेकिन उसको पढ़ने की ज़रूरत है, उसको इम्प्लीमेंट करने की लाइफ में ज़रूरत है।
आज भी वैसी परिस्थितियां हैं जैसे कि 5000 साल पहले अर्जुन के साथ हुई थी। जिस प्रकार से वो अवसाद में, मोह में, राग में पड़ करके अवसादग्रस्त हो गया था, तनाव में आ गया था, डिप्रेशन में आ गया था, टेंशन में आ गया था, वैसे आज भी सिम्टम्स हमारे भीतर देखने को मिलते हैं, हम सबके भीतर देखने को मिलते हैं। उन सिम्टम्स का किस प्रकार से को रिलीफ किया जाए, वो 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश इसीलिए करते हैं कि जो व्यक्ति तनावग्रस्त है और राग में है, आसक्ति है, किसी के प्रति द्वेष है, उसको किस प्रकार से दूर किया जाए, ये गीता का ज्ञान हमें बताता है। तो गीता के 18 अध्यायों के माध्यम से, 700 श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण पूरा जो मानसिक जो तनाव है उसका ही प्रबंधन करने की बात करते हैं। तो यदि हम गीता को मानसिक प्रबंधन का ग्रंथ कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये था हमारा तीनों को मिला करके हमारा हुआ प्रस्थानत्रयी, यानी कि ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता, इन तीनों को मिलाकर प्रस्थानत्रयी कहा है। प्रस्थान यानी कि सफर करना, जाना, मार्ग पे बढ़ना, त्रय यानी कि तीन आधारभूत ग्रंथों के माध्यम से उनके निर्देशन में आकर के मुक्ति के मार्ग पर अग्रसित होना प्रस्थानत्रयी कहलाता है। प्रस्थानत्रयी में जो तीनों चीजें रखी गई हैं उनको वेदांत भी कहा। वेदांत एक दर्शन का नाम भी है जिसको ब्रह्मसूत्र ही कहते हैं, लेकिन वेदांत इन तीनों को भी वेदांत के अंतर्गत ही रखा है। वेदांत के 3 आधारभूत स्तंभ कहे गए, यानी कि जो वेदांत है वो 3 आधारभूत स्तंभों पे खड़ा है, तो वो ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता को ही रखा गया है। ये हो गया आपका प्रस्थानत्रयी। लेकिन इसके बाद अब हम देखेंगे पुरुषार्थ चतुष्टय। बहुत पहले भी एक बार मैंने पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में शायद आपको बताया होगा, आज भी हम बात कर लेते हैं। पुरुषार्थ और चतुष्टय। चतुष्टय का मतलब 4, चतुष्टय का मतलब तो 4 होता है। और पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ होता है मेहनत करना, कर्म करना। अपना जो पुरुषार्थ का, तो कहते हैं पुरुषार्थी व्यक्ति है, आलस्य को त्याग करके जो अपने कर्तव्य कर्म है उनको निष्ठा से, पूरे श्रद्धा से, पूरी सावधानी से, पूरे मनोभाव से करना आपका पुरुषार्थ कहलाता है। जब हम किसी काम को, देखो काम तो करते ही हैं, अब मैं आपको 2 टॉपिक लेकर के आया हूँ, पढ़ा रहा हूँ। यदि इसको मैं केवल काम मानूं कि मुझे बस 1 घंटा आके इसको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, तो मैं कुछ भी कह के 1 घंटा समाप्त कर सकता हूं। लेकिन मुझे लगेगा कि नहीं, ये मेरा कर्तव्य कर्म है, तो मैं इसको पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से, डेडिकेशन से, सावधानी से और इसको पूरे मनोभाव से करने की कोशिश करूंगा। जब मुझे 1 घंटा बैठना ही है आप सब लोगों के साथ, अपने योग परिवार के सदस्यों के साथ 1 घंटा मुझे लगाना ही है, तो क्यों ना मैं मनोभाव से लगाऊं। बैठना तो है, उस समय और कोई काम तो कर नहीं सकता, इधर उधर भी नहीं देख सकता, आप तुरंत पकड़ लेंगे मुझे। तो जब मुझे 1 घंटा बैठना है तो पूरे मनोभाव से बैठूं, पूरी श्रद्धा के साथ बैठूं, पूरा डेडिकेशन मेरे भीतर हो, पूरा समर्पण मेरे भीतर हो, पूरा मनोभाव हो और पूरी सावधानी मेरे भीतर हो कि मैं सारे तथ्यों को सही रूप से पेश कर पाऊँ। कोई आप सवाल पूछते हैं, मुझे नहीं पता होता, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना करता हूँ कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी बाद में लेकर के आपको दे सकता हूँ। इस प्रकार से तो वो मुझे पूरी सावधानी भी रखनी चाहिए और पूरी ईमानदारी भी रखनी चाहिए। कोई भी यहाँ आकर के आप कहेंगे कि कोई सवाल पूछ लिया और मैं कहूँ कि ये तो मुझे नहीं पता, तो ऐसा कहूँगा तो बेइज्जती ना हो जाए। बेइज्जती नहीं होती जी, कुछ नहीं होता। सब व्यक्ति अल्पज्य हैं, सर्वज्ञ परमात्मा है केवल, उसके अलावा सब अल्पज्य हैं। हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में आप बहुत अच्छे हों और दूसरी फील्ड में आप अच्छे ना हो। मैं हमेशा स्वीकार करता हूँ, अनाटॉमी फिजियोलॉजी मेरी बिल्कुल सही नहीं है, नेट का पहला पेपर जो होता है वो बिल्कुल मुझे नहीं आता, मैथ मुझे बिल्कुल नहीं आता, रीजनिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती। तो मुझे नहीं आती चीज़ तो नहीं आती, उसको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं कुछ टेक्स्ट पढ़ा सकता हूँ, योग दर्शन पढ़ा सकता हूँ, हठ योग के सारे टेक्स्ट पढ़ा सकता हूँ, इनमें मेरी कमांड है। 2 ही चीज़ों में मैं अपनी कमांड को मानता हूँ कि मैं जो गीता को मैं पढ़ा सकता हूँ, योग दर्शन को मैं पढ़ा सकता हूँ और हठ योग के सभी ग्रंथों को मैं पढ़ा सकता हूँ आराम से। उसके अलावा उपनिषदों को मैंने नहीं पढ़ा है, कभी मैंने वेद को नहीं पढ़ा है, मैंने कभी अनाटॉमी को नहीं पढ़ा है, फिजियोलॉजी को नहीं पढ़ा है, मैंने कभी दूसरी साइकोलॉजी को नहीं पढ़ा है, टीचिंग टेक्निक्स को नहीं पढ़ा है। मैंने नेट के सिलेबस में ही कम से कम 4 से 5 ऐसे यूनिट हैं जो मैं जानता ही नहीं हूँ जिनके विषय में, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता और पूरी ईमानदारी से आप लोगों को नहीं बता सकता। मतलब मैं जितनी ईमानदारी के साथ आपको ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये मैं पूरी ईमानदारी से इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे इन चीज़ों का पता है, मैंने इन चीज़ों को सीखा है, सिखाया है। लेकिन जिन चीज़ों के ऊपर मेरी कमांड नहीं है, मैं पूरी ईमानदारी के साथ उसको स्वीकार करता हूँ कि मुझे इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है और मुझे बिल्कुल भी इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई हिचक नहीं है, क्योंकि आपको अपनी कमी जरूर माननी चाहिए, तभी आप उसमें सुधार कर सकते हैं। और आप लोग, बहुत सारे लोग मानते हैं कि मैं तो पता ही नहीं, मैं क्या ही जानता हूँ, ज्ञान का अथाह भंडार है, ये है, बहुत सारी आप एडवर्ब लगाते हैं मेरे बारे में, मुझे पर्सनल मैसेज भी आप लोग करते हैं। तो मैं आपके सभी जो आपके भाव हैं उनकी कदर करता हूं और बहुत इज्जत करता हूं मैं आपके मनोभाव की।
आपकी श्रद्धा, आपका जो प्रेम मेरे प्रति है वो मैं बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि आप इतना मुझे सम्मान करते हैं, रिगार्ड करते हैं, लेकिन मेरी कुछ लिमिटेशन है, मुझे अपनी वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। और वैसा ही यदि मैं आप लोगों के साथ व्यवहार करूँगा तो पूरी ईमानदारी से मैं काम कर पाऊँगा। तो इसलिए आप भी पूरी ईमानदारी रखिए अपने जीवन में, मैं भी पूरी ईमानदारी रखने की कोशिश करता हूँ अपने परिवार के सदस्यों से। परिवार के सदस्यों से नहीं छुपाना चाहिए कुछ भी। तो आप मेरे परिवार हो, जैसे कि मेरा जो खुद का जो परिवार है वैसा ही परिवार आपको मैं मानता हूँ। तो इसलिए यहाँ पूरी ईमानदारी के साथ हम काम कर रहे हैं। तो हमने बात की पुरुषार्थ चतुष्टय की, तो पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ जो काम करते हैं उसको पुरुषार्थ कहते हैं। और चतुष्टय मतलब 4 प्रकार के ऐसे पुरुषार्थ हैं जिनको हमें जीवन में करना होता है। तो इसको जीवन का उद्देश्य भी कहा है। वेद में ये आता है कि जो जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना है। योग दर्शन में क्या कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। जब हम चित्त की वृत्तियों का पूरी तरह से निरोध करते हैं, निरोध करने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, समाधि की प्राप्ति होती है, कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो कैवल्य की प्राप्ति करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना, यानी कि जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो मोक्ष है। ये सब कहते हैं, वेद भी कहता है, उपनिषद भी कहते हैं, दर्शन भी कहते हैं, और हमारे सारे ग्रंथ है वो मोक्ष की बात ही करते हैं। गीता भी मोक्ष की अवधारणा की बात करती है। तो जब अंतिम लक्ष्य हमारा मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो उस मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जाए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पुरुषार्थ चतुष्टय के माध्यम से हम कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं? पुरुषार्थ चतुष्टय में 4 चीजों को रखा गया है। सबसे पहले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार की चीजों को पुरुषार्थ चतुष्टय कहा है। तो सबसे पहले धर्म की बात करते हैं। बहुत सारे व्यक्ति मानते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म होते हैं। ये धर्म बिल्कुल नहीं होते, ये पंथ होते हैं। ये संप्रदाय हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, धर्म नहीं हो सकते। बहुत पहले हमारे संविधान में होता था कि हमारा जो राष्ट्र है वो धर्म निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष यानी कि धर्म से रहित है। धर्म रहित बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारा राष्ट्र जो है पंथ निरपेक्ष है, यानी कि पंथ जो है, पंथ संप्रदाय हैं, उनसे निरपेक्ष है, उनसे रहित है। उनकी कोई वैल्यू नहीं है व्यक्तिगत। यहाँ धर्म की वैल्यू है। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, ड्यूटी क्या है। एक टीचर की क्या ड्यूटी है? पढ़ाना। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये हमारे दोनों की ड्यूटी है। माता पिता की क्या ड्यूटी है? माता पिता की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, पढ़ाई करें, शिक्षा दीक्षा उनको दें, वो उनकी ड्यूटी है। बच्चों की ड्यूटी है कि वो उनकी सेवा करें, शुश्रूषा करें। किसान की क्या ड्यूटी है? खेत में काम करना। व्यापारी की क्या ड्यूटी है? व्यापार करना। सरकार की क्या ड्यूटी है? सबके लिए रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा और ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये सारी अरेंज करना। फौज की लोगों की क्या ड्यूटी है? उनकी है पूरे जो बाउंड्री है हमारे देश की सरहद की रक्षा करना। पुलिस की क्या है? सेवा, सुरक्षा, सहयोग करना, उनकी संवेदनशीलता को बनाए रखना और पूरे समाज में शांति की स्थापना करना, पूरे शहर में, राज्य में। ये अलग अलग पुलिस का अपना दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। तो कर्तव्य से रहित कभी नहीं हो सकते। तो सबसे पहले कि धर्म का पालन करना, यानी कि कर्तव्य कर्म करते रहना है, जो जिसकी ड्यूटी है। अकर्मण्यता का भाव कभी जीवन में नहीं आना चाहिए। जब एक विद्यार्थी कहे कि मैं बगैर पढ़े पास हो जाऊं, या एक टीचर अच्छी सैलरी ले रहा है और कह रहा है कि मैं बिना पढ़ाई में काम चल जाए, काम चोरी जहाँ पे होगी, अकर्मण्यता का भाव जहाँ पे होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ऐसे पदों पे बैठे होते हैं जिनको एक अक्षर तक लिखना नहीं आता, और बड़े बड़े पदों पे सरकार ने उनको बैठा रखा है। और वो मतलब जिसको हम कहते हैं बिल्कुल जिनके बारे में नथिंग होता है, जो एन टाइप के लोग होते हैं, नथिंग होते हैं, वो बड़ी बड़ी सैलरी लेते हैं, केवल बिल बनाते रहते हैं अपना, और उसके अलावा कुछ नहीं करना होता। तो वो व्यक्ति भीग हैं, वो कर्तव्य नहीं कर रहे, जबकि उनको किसी खास मकसद के लिए भेजा गया होता है, कहीं पे ड्यूटी लगाई होती है। वैसे लोग अपना कर्तव्य नहीं कर रहे, यानी कि वो धर्म नहीं निभा रहे। वो धर्म से रहित व्यक्ति हैं, उन्होंने धर्म की पालना नहीं की, यानी कि ड्यूटी की पालना नहीं की। जो पुलिस में है, जो फौज में है, जो अध्यापक है, जो व्यवसायी है, जो सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं, हमारे MP, MLA, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति जो भी हैं, इन सबका कर्तव्य हमारी जनता के प्रति जवाबदेही बनती है। तो इस जवाबदेही से यदि आप वो भागेंगे या इस जवाबदेही में वो पूरी तरह से खड़े नहीं उतरेंगे, तो निश्चित रूप से वो धर्म का पालन नहीं कर रहे, यानी कि वो धार्मिक नहीं है। धार्मिक वही व्यक्ति है जो धर्म का पालन करे। और धर्म क्या है? कर्तव्य कर्म को करना, निष्ठापूर्वक करना। आपको जो काम दिया गया है, एज ए स्टूडेंट आपकी क्या ड्यूटी है, एज ए टीचर आपकी क्या ड्यूटी है,
एज ए आपकी जो आप किसी के बच्चे हैं तो क्या ड्यूटी है, आप किसी के माता पिता हैं तो आपकी क्या ड्यूटी है, यदि आप एक सभ्य नागरिक हैं समाज में आपका क्या योगदान है, पुलिस में है तो क्या योगदान है, फौज में है तो क्या योगदान है। इस प्रकार से आपकी सबकी ड्यूटी बनती है। आप किसी के बाबूजी हैं तो क्या आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए। और जिस प्रकार से आपका जो स्नेह होता है, बड़ों का छोटों के प्रति और छोटों का बड़ों के प्रति जो सम्मान होता है, वो किस प्रकार से पूरी तरह से हो, वो कर्तव्य कर्म में आता है। तो जब हम सब व्यक्ति कर्तव्य कर्म करेंगे तो यानी हम सब धार्मिक हो जाएंगे। धार्मिक होने का मतलब बिल्कुल सारे कर्मों को, सारे जो ड्यूटीज आपकी लगी है उसको सही से निभाना आपका कर्तव्य होता है। ये वो धर्म का है। तो धर्म का पालन करते हुए अर्थ की प्राप्ति करनी है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी कि कर्तव्य का पालन करते हुए ही धन कमाना है। अर्थ क्या है? धन की प्राप्ति, संसाधनों की प्राप्ति। जब आप धन की प्राप्ति करते हैं वो बिना कर्तव्य कर्म के नहीं हो सकती। धार्मिक उन्माद फैलाकर नहीं, धर्म का मतलब कहीं पे मंदिर में घंटी बजा के धर्म नहीं होता। धर्म होता है कर्तव्य करना। कर्तव्य जब एक टीचर पढ़ाएगा उसको उसकी सैलरी मिलेगी, जब एक किसान खेत में काम करके अन्न पैदा कर रहा है उसको उसका मेहनताना मिलेगा, एक मजदूर मेहनत कर रहा है, मनरेगा में काम कर रहा है, उसके बाद उसको जो दिहाड़ी मिलती है वो उसका अर्थ है। जो एक ब्यूरोक्रेट्स है वो अपना उसकी जो ब्यूरोक्रेसी कर रहा है उसके बाद उसको पैसा मिल रहा है, जो सैलरी मिल रही है। कोई व्यक्ति बैंक में काम कर रहा है, बड़े मैनेजर के पद पे काम कर रहा है, तो उसने जो काम किया उसके बाद उसको जो सैलरी मिली वो उसका कर्तव्य कर्म होता है। बहुत सारे आपने देखा होगा डीमोनेटाइजेशन आपने सुना होगा, जब नोटबंदी हुई थी तो बहुत सारे मैनेजरों ने जो रवैया था वो अच्छा नहीं अपनाया। बहुत सारे लोगों ने टेंट लगाया, चॉकलेट तक बांटी, पानी बांटा। वो एक उनका अलग से कर्तव्य था कि वो लोगों के प्रति संवेदनशील थे। तो इस प्रकार की भावनाएं होनी चाहिए और इस प्रकार की भावनाएं होंगी तो समाज में एक अच्छा मैसेज आएगा कि लोग कोऑपरेटिव है। नहीं तो गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद सब सोचते हैं कि मैं तो पद पे बैठ गया, लोग भाड़ में जाए, लोग परेशान हो। इसलिए इस तरह की चीजें कर्तव्य कर्म में आती है। इस प्रकार से जब आपको जो सैलरी मिलती है, जो अर्थ आप कमाते हैं, जो धन आपको मिलता है, व्यवसाय से मिले, चाहे वो सैलरी से मिले, चाहे वो बिजनेस करने से मिले, किसी प्रकार से भी जो धन मिल रहा है उसको अर्थ कहते हैं। तो धर्म का पालन करते हुए ही अर्थ की प्राप्ति हमें करनी है। बिना काम किए हुए जो धन की प्राप्ति होती वो बिल्कुल व्यर्थ होता, वो अर्थ आपको अंधकार में लेकर के जाएगा। तो इसके बाद धर्म, अर्थ, हमने धर्म का पालन किया, उसके बाद अर्थ की प्राप्ति की, उसके बाद काम। अब काम के विषय में बहुत सारे व्यक्ति मानते हैं कि कामुकता ही काम है, वासना को काम के अर्थ से देखते हैं। काम वासना नहीं होता, वासना अलग चीज होती है। और यहाँ पे जो काम जो शब्द का प्रयोग हुआ है, बहुत सारे व्यक्ति उससे लगते हैं कि जो सेक्सुअल जो रिलेशन होते हैं उसके विषय में कहा है। ऐसा नहीं है। काम का अर्थ है अपनी कामनाओं की पूर्ति करना। हाँ, काम की इच्छा जो वासना है वो एक इच्छा हो सकती है, लेकिन अच्छे कपड़े खरीदने हैं, अच्छी जगह घर खरीदना है, कोई किसी को दान देना है, किसी को दक्षिणा देनी है, किसी की मदद करनी है, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, मुझे ये वाला सेल फोन चाहिए, मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, मुझे ये लैपटॉप खरीदना है, मुझे ये बुक खरीदनी है, मुझे इस प्रकार की चीज़ें चाहिए, मुझे इस तरह के संसाधन की आवश्यकता है। तो ये जो चीज़ें होती है कामनाएं होती हैं, इसको काम कहा है। तो शॉर्ट फॉर्म में काम है। तो कामनाओं की पूर्ति कब करेंगे? जब धर्म से जो यानी कि कर्तव्य कर्म करते हुए जो धन कमाया है उससे अपनी कामनाओं की पूर्ति आपने करनी है। कितना सिस्टमेटिक हमारे वेदों में, दर्शनों में बात कही है। तो पहले कर्तव्य करेंगे, कर्तव्य कर्म यानी कि पुरुषार्थ करेंगे, कर्तव्य कर्म करते हुए धन कमाएंगे, धन कमाते हुए उस धन से अपनी कामनाओं की यानी कि जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हम करेंगे। उसके बाद मोक्ष प्राप्त करेंगे। यानी कि जीवन में पहले काम करना है, धन अर्जित करना है, फिर अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी है, जितनी आपकी कामनाएं हैं, जितनी आपकी इच्छाएं उनको तृप्त करना है, उसके बाद मोक्ष प्राप्त करना है। देखिए, 4 चीजों में बात कही। 4 चीजों में ही महर्षि पतंजलि कहते हैं समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। यानी कि पहले में कहते हैं कि समाधि क्या है, उसके बाद साधन क्या है उसको प्राप्ति के लिए, उसके बाद विभूति यानी कि सिद्धियां मिलती है, लेकिन सिद्धियों में आसक्त नहीं रहना है बल्कि मोक्ष की प्राप्ति करना है। और जो मोक्ष की प्राप्ति है वो आपकी जा करके मुक्ति है। तो वो वहां पे विभूतियों पे नहीं रुकना, सिद्धियों पे नहीं रुकना। तो इसी प्रकार ठीक रूप से कहा है कि आपको धर्म का पालन करते हुए अर्थ कमाना, अर्थ से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी, लेकिन इच्छाओं में, कामनाओं में, ऐश्वर्य में, वहां पे भोग विलास में ही व्यस्त नहीं रहना है, बल्कि आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है। ये आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो ये पुरुषार्थ चतुष्टय कहा, इससे पहले प्रस्थांतरी की बात हमने कही। तो ये आज कंसेप्ट 2 मैंने क्लियर किया आपको। तो इस प्रकार से आपको धर्म का पालन करना है,
धर्म के पालन से ही आपको अर्थ की प्राप्ति करनी है। धर्म का पालन करते हो अर्थ की प्राप्ति आज किस संदर्भ में करते हैं कि मंदिर में जाओ, बाबा बन जाओ, घंटी बजाओ, भोग चढ़वाओ, पैसा कमाओ और पेट को मोटा कर लो आओ। यही तो है कि मैंने धर्म का पालन किया तभी तो अर्थ आया, उससे हम कामनाओं की पूर्ति करते हैं। कभी मोक्ष नहीं मिल सकता जी उससे। आप जब तक कर्म नहीं करेंगे, कर्मण्यता का भाव नहीं होगा, और जब तक आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। अकर्मण्य जो व्यक्ति हैं, जो कर्तव्य को, कर्म को नहीं करते, वो जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते और कभी भी वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो ये आज का व्याख्यान था आप सबके सामने। तो इस विषय में आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, सुझाव हैं, वो मुझे आप दीजिए और मैं आप सबकी उनके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। आप सबने बड़े धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपको व्याख्यान अच्छा लगा तो निश्चित रूप से शेयर करिए, और अच्छा नहीं लगा तो बिल्कुल भी शेयर मत करिए। और लाइक करने की, डिसलाइक करने की तो हम कहते ही नहीं कभी कुछ, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपके जो सुझाव हैं वो जरूर दीजिए, ताकि औरों को काम आ सके। कहीं मैं गलत था तो उसको मुझे करेक्ट करने का प्रयास करें, ताकि वो गलती सुधारी जा सके। और आपके जो सुझाव हैं, जो इसमें और तब्दीली लेके आ सकते हैं, वो भी आप मुझे देने का प्रयास करें। आप सबका धन्यवाद। तो चलिए अब शुरू हो जाइए, आपके कमेंट लेता हूं मैं।